Good morning, students. Today we are going to begin letter writing. So as you know that there are two types of letters: personal letters and business letters or official letters. Personal letters are also called informal letters. अनौपचारिक लेटर्स भी बोलते हैं और बिजनेस लेटर्स को फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं. देयर आर क्वाइट ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन दैम. दोनों में अंतर है पर्सनल लेटर्स में और बिजनेस लेटर्स में. द नोट्स बिलो विल हेल्प यू सम ऑफ दीज. तो आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाए. बट देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स टू नोट. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या हैं, कॉमन हैं दोनों में, एंड दे आर एसेंशियल फॉर ऑल योर लेटर्स. और कॉमन चीज़ ऐसी हैं कि जो पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स दोनों में काम में आती हैं. तो रीड द फॉलोइंग केयरफुली फॉर दीज पॉइंट्स. तो आप ध्यान से इन पॉइंट्स को देखें. आप देखें, एवरी लेटर इज़ रिटर्न अकॉर्डिंग टू ए प्लान. कोई भी लेटर लिखें तो उसकी एक योजना होनी चाहिए. सम कॉल दिस प्लान द ले आउट ऑफ द लेटर. तो कुछ राइटर्स क्या बोलते हैं इसको, ले आउट, कि कैसे आपने योजना बनाई है. वी बिगिन, तो सबसे पहले होता है वी बिगिन विथ ए हेडिंग. तो हेडिंग क्या होता है, विच इज़ द एड्रेस रिटर्न इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. तो आपको राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज में एड्रेस लिखना है. दिस इंक्लूड द डेट ऑफ राइटिंग, और उसमें आपको डेट भी लगानी है. तो ये अकॉर्डिंग टू ए प्लान होता है कि किस तरह से आपको एड्रेस लिखना है और किस तरह से आगे की चीज़ें लिखनी है. आप देखें, एड्रेस में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं. आप देखें 36A अन्नामलाई. तो नेम ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ द हाउस, नेम ऑफ द स्ट्रीट, नेम ऑफ द लोकेलिटी माउंट रोड, नेम ऑफ द स्टेट मद्रास, नेम ऑफ द सिटी आ गया मद्रास, और नेम ऑफ द स्टेट तमिलनाडु. ये डेट का फॉर्म है जुलाई 18, 1975. फुल स्टॉप लगाना है. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 8 जुलाई 1975. दूसरा तरीका ये है, आप देखें 301 अपर पैलेस ऑर्चर्ड. तो ये नंबर ऑफ द स्ट्रीट आ गया, स्ट्रीट का नाम आ गया. सदाशिव नगर लोकेलिटी आ गई. बेंगलोर, ये सिटी का नाम आ गया. कर्नाटका स्टेट का नाम आ गया. एंड जुलाई 18, 1975. तो इस तरह से आपको हेडिंग, जो एड्रेस है और डेट है, उस तरह से लिखना है. इसमें देखें, आप ये चीज़ देखने लाइए, नोटिस ऑफ द ऑर्डर, नंबर ऑफ द हाउस, घर का मकान नंबर जो है, नेम ऑफ द स्ट्रीट, अगर कोई गली का नाम है तो उसका नाम लिखना है. नेम ऑफ द टाउन, शहर का नाम लिखना है, जैसा कि हमने आप देखा. नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम लिखना है. द डेट, और तारीख लगानी है. और तारीख लगाने के जो हमने अलग अलग तरीके, 4 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग. ये जो अगर आप जुलाई 8 लिखते हैं या 8 जुलाई लिखते हैं, कॉमा लगाना है उसको. नोटिस द पंक्चुएशन, ए कॉमा आफ्टर ईच लाइन. हर लाइन के बाद आपको कॉमा लगाना है. एंड ए फुल स्टॉप आफ्टर द लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है. तो आप दोबारा देखें इसको, जो हमने देखा था अभी. ये देखें आपको 36A अन्नासलाई कॉमा, माउंट रोड कॉमा, मद्रास सिटी के बाद कॉमा, तमिलनाडु कॉमा, और फिर उसके बाद लास्ट में हमें आपको स्टेट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है. तो ये हो गया, एड्रेस हो गया. नाउ आगे देखें आप, मोस्ट लेटर्स बिगिन विथ डियर रिटर्न अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड मार्जिन. लेफ्ट हैंड मार्जिन से हमें जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो उसे हम डियर से शुरू करते हैं
और इस तरह के बिगिनिंग को क्या बोलाता है, सैल्यूटेशन, कि किस तरह से आप सैल्यूट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं। उसके बाद होता है द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलोज। उसके बाद जो लेटर की बॉडी है, अर्थात जो लेटर का जो कंटेंट है, जो चीज़ें हमें लिखनी है वो आती हैं। ऑल लेटर्स एंड विद द सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में जिस तरह से शुरू में सैल्यूटेशन होता है, बिगिनिंग होती है, उसी तरह से लेटर्स का एक एंड भी होता है जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। दिस बिगिंस विद यूअर्स, यूअर्स को कैपिटल में लिखना है, या यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर लविंगली, जैसे भी हम लिखें। अंडरनीथ द सब्सक्रिप्शन यू पुट योर सिग्नेचर, और उस सब्सक्रिप्शन जो भी लिखा है, यूअर सिंसियरली, यूअर ट्रूली, उसके बाद आपको अपना नाम और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका सैल्यूटेशन, बॉडी और सब्सक्रिप्शन, किस तरह से लेटर्स का एंड होता है। अब आप देखें, हेयर नाउ आर फ्यू हिंट्स ऑफ योर पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स के कुछ टिप्स मैं देना चाह रहा हूँ आपको। दीज लेटर्स आर रिटर्न टू फ्रेंड्स और टू रिलेटिव्स। अपने दोस्तों को या संबंधियों को जो लेटर लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल लेटर। ए गुड पर्सनल लेटर शुड रीड ट्रू। तो जो भी पर्सनल लेटर होगा वो बिल्कुल सच्चाई पे आधारित होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, बिल्कुल ऐसा लगे, प्राकृतिक लगे। इवन वैन यू आर राइटिंग ए लेटर एज ए क्लासरूम एक्सरसाइज, अगर आप क्लासरूम में भी एक्सरसाइज के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे भी लेटर लिख रहे हैं, राइट इट कीपिंग इन माइंड ए ट्रू सिचुएशन। तो सच्ची सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखेंगे। इमेजिन दैट यू आर राइटिंग टू ए रियल पर्सन ऑन ए रियल सब्जेक्ट। ये माने कि आप किसी व्यक्तिगत आदमी को लिख रहे हैं और एक उस पर लिख रहे हैं ना। उसके बाद देखें, इट इज़ ऑल राइट टू बिगिन विथ डियर फादर और डियर आंट। जैसे अगर आप फादर को लेटर लिख रहे हैं, पर्सनल लेटर, तो फादर को आप डियर फादर से आप शुरू कर सकते हैं, या आंट को लिख रहे हैं, मौसी को लिख रहे हैं तो डियर आंट लिख सकते हैं। बट वी डू नॉट यूजुअली राइट डियर फ्रेंड। लेकिन अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड ना लिखें, वी यूज़ नेम्स स्ट्रिट, क्योंकि पर्सनल लेटर है, ये आपका उससे अपने दोस्त से पर्सनल अटैचमेंट भी होता है, तो इसलिए उसका नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। वी यूज़ नेम्स इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल डियर राजू, डियर अनीता, डियर कृष्णा स्वामी। तो इस तरह से हम अपना सैल्यूटेशन शुरू कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ योर लेटर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो बॉडी जिसमें आपको पूरे लेटर्स का कंटेंट लिखना है, तो उसके भी आप 3 पार्ट्स अपने ध्यान में रखें। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, कि आपको किस तरह से लेटर को शुरू करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर मेन मैसेज और इन्फॉर्मेशन, और जो आपका मेन लेटर लिखने का मकसद है, ध्येय है, जो सूचना आप देना चाहते हैं वो आप देंगे, और लास्ट में आप कंक्लूजन, उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हेयर वी रेफर टू द लेटर बीइंग आंसर टू द रीज़न फॉर द लेटर वी आर राइटिंग। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बात क्लियर करते हैं कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न है। तो हेयर आर फ्यू फर्स्ट सेंटेंसेस गिवन एज एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, कि अभी कुछ समय पहले ही मुझे आपका लेटर मिला। थैंक यू फॉर आंसरिंग माई लेटर सो प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरे लेटर का इतनी जल्दी जवाब दिया, उत्तर दिया। उसके बाद वो अपनी बात कहेंगे। इट वॉज नाइस टू हियर यू फ्रॉम यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी लंबे समय बाद आपका पत्र मिला। यू विल बी ग्लैड और सॉरी टू लर्न। ये फिर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी या आपको जान के बड़ा दुख होगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं, कुछ सेट सेंटेंसेस हैं जिससे आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मैसेज, द मेन बॉडी जो होता है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर। तो ये आपके लेटर का मेन पार्ट है कि आप इसमें
क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हेयर वी आंसर द क्वेश्चंस और सप्लाई द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर। तो यहाँ हम अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसका जवाब, सवाल का जवाब देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे या कोई सूचना उसे देंगे। वी आल्सो ट्राई टू इंक्लूड इंटरेस्टिंग डिटेल्स। अगर आपके पास कोई और सूचना है, मज़ेदार बात है, तो वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। एंड टू रेफर टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट गो इनटू अ पर्सनल लेटर। या कोई घटना है समाज की, परिवार की, जो आप अपने सगे संबंधी को बताना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो ये मैसेज है, ये मेन बॉडी होता है। नाउ कंक्लूजन, उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें जैसे हमने 3 पार्ट किए, इंट्रोडक्शन, मैसेज और ये कंक्लूजन। वी यूजुअली एंड ए पर्सनल लेटर विद ए पोलाइट विश। पर्सनल लेटर हैं वो हम इस तरह की कामना से, इस तरह की विश से हम उसका एंड करते हैं। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ गिव माई बेस्ट विशेज़, लव रिगार्ड्स टू, जिसको भी देना है, टू मदर, टू ब्रदर, टू नेफ्यू, टू नीस। आई होप टू सी यू सून और हियर यू फ्रॉम यू सून। कि मैं आशा करता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे जल्दी जवाब मिलेगा। एवरीवन हियर जॉइंस मी इन सेंडिंग यू लव विशेज़। कि परिवार के सब लोग मेरे साथ आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विशिंग यू ए क्विक एंड कंप्लीट रिकवरी। अगर कोई आदमी, बीमार आदमी को, पीड़ित आदमी को आप लेटर लिख रहे हैं तो आप उसका अंत उसके एंड में लिख सकते हैं, विशिंग यू ए क्विक एंड कंप्लीट रिकवरी। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले लें, जल्दी रिकवरी लें। द विश इज़ फॉलोड बाई द सब्सक्रिप्शन, योर सिंसियरली अफेक्शनेटली फॉलोड बाई कॉमा। और उसके बाद फिर लास्ट का जो पार्ट है, जो सब्सक्रिप्शन, जिस तरह से हम सल्यूट किया था तो एंड में सब्सक्रिप्शन है तो योर सिंसियरली, लेकिन उसके बाद भी आपको कॉमा लगाना है। आपकी एग्जांपल देखें आप, जैसे ये एग्जांपल, योर सिंसियरली कॉमा, या यूर अफेक्शनेटली, या यूर लविंगली, जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें फिर आप राजू, कृष्णमूर्ति, जो भी आपका नाम है वो अपना रियल नेम आप यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से हम एक अच्छे लेटर का प्लान, योजना बना सकते हैं। अब आप देखें, आप हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लेटर की। ए लेटर इनवाइटिंग ए फ्रेंड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ यू। कि आप अपने फ्रेंड को, एग्जांपल है ये, अपने फ्रेंड को हॉलीडेज़ के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो आप देखें, आप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे आपने एड्रेस लिखा। ये देखें आप, हाउस नंबर 404, करण नगर, श्रीनगर, सिटी का नाम आ गया है कश्मीर, मार्च 8, 1975। ठीक, तो ये आपका सैल्यूटेशन यहाँ हो गया। फिर ये एड्रेस हो गया, फिर ये सैल्यूटेशन हो गया, डियर गोपाल, आपके फ्रेंड का नाम। It was a great pleasure to hear from you after such a long time. मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े लंबे समय बाद तुम्हारा लेटर मिला। Everyone here had been looking forward to news about you. हर आदमी तुम्हारी बारे में जानना चाहता था, तुम्हारी न्यूज़ जानना चाहता था। Your long holidays will begin. So this is the introduction. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट लाइन में। अब आप देखें, आप ये आपका जो बॉडी का जो मैसेज पार्ट है, जो मेन मैसेज है, वो यहाँ, योर लॉन्ग हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 15 अप्रैल। तुम्हारी हॉलीडेज 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। एंड द हीट इन इलाहाबाद मस्ट बी देन हैव बिकम ऑलमोस्ट अनबीरेबल। और तब तक इलाहाबाद में गर्मी बहुत तेज़ हो गई होगी। दैट इज अनबीरेबल, असहनीय, विच कैन नॉट बी बियर। मदर एंड आई वुड लाइक यू टू स्पेंड एटलीस्ट द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ योर हॉलीडेज विद अस हियर। माँ और मैं चाहते हैं कि तुम हॉलीडेज़ की फर्स्ट 4 वीक्स आप हमारे साथ बिताएं। वी विल हैव स्प्रिंग देन, उस टाइम हमारे यहाँ स्प्रिंग सीज़न होगा। एंड द ट्रीज़ विल बी इन फुल ब्लूम, और पेड़ भी पूरी तरह से खिले होंगे। वी कैन आल्सो विजिट गुलमर्ग, वेयर माई माउंट हैज़ प्रॉमिस टू पुट अस अप फॉर ए वीक। और हम गुलमर्ग जाने की भी योजना बना सकते हैं, और मेरी आंट ने वहाँ 1 वीक रुकने के लिए तैयारी कर ली है, प्रॉमिस कर ली है। वी होप यू विल बी एबल टू कम।
फिर ये आपका कंक्लूजन में आ गया। वी होप यू विल बी एबल टू कम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आओगे। मदर सेंड्स यू लव एंड एवरी वन विशेज़ यू गुड लक एट द एग्जामिनेशन। माँ और हम सब तुम्हें कामना करते हैं कि तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो। लव मोहन और योर सिंसियरली मोहन। तो ये आपकी एग्जाम्पल होगी एक पर्सनल लेटर। तो ये हो सकता है एक लेटर। आप दूसरा देखें, दूसरी एग्जाम्पल देखें। ए लेटर रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन टू ए दिवाली इवनिंग पार्टी गिविंग रीजन्स। कि आपको दिवाली इवनिंग पार्टी में बुलाया गया है लेकिन आप किसी और कारण से आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, वही हो गया 7A अन्ना सलाई माउंट रोड मद्रास, 16 अक्टूबर में अपनी डेट डाल दें। डियर कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर दिवाली पार्टी। पहले आप उसको थैंक्स दे रहे हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एन्जॉयड यू लास्ट ईयर्स पार्टी सो मच। लास्ट ईयर की पार्टी मैंने खूब इन्जॉय की थी। दैट आई वॉज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। और मैं इस साल भी उसी तरह की पार्टी के बारे में सोच रहा था। आई एम अफ्रेड हाउएवर दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम दिस ईयर। लेकिन मैं इस साल नहीं आ पाऊँगा। माई डियर राजू, माई फ्रेंड्स राजू ब्रदर हैज़ वन एन ऑल इंडिया अवार्ड एज द ईयर्स बेस्ट एक्टर। माई फ्रेंड्स राजू ब्रदर, मेरा जो फ्रेंड है राजू, उसके भाई ने ऑल इंडिया का अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का। एंड द फैमिली इज़ सेलिब्रेटिंग दिस दिवाली एज ए स्पेशल डे। और इस दिवाली पे हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके परिवार वाले। राजू वॉन्ट्स मी टू अरेंज ए चिल्ड्रंस म्यूज़िक एंड डांस इवनिंग फॉर द ओकेजन। और राजू चाहता है कि मैं बच्चों के लिए एक म्यूज़िक और डांस पर इवनिंग अरेंज करूं इस अवसर पे। एंड आई हैव रीड टू डू सो। और मैंने उससे ऐसा करने के लिए हाँ कह दी। आई शैल ऑफ कोर्स मिस ऑल द फन एंड ऑल द स्वीट्स ऑफ योर पार्टी। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी पार्टी की मौज मस्ती को और मिठाइयों को मिस करूँगा। आई होप योर पार्टी इज़ अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी के लिए सक्सेस के लिए तो मैं विश करता हूँ। एंड विश यू योर प्रेजेंट्स योर पेरेंट्स हैप्पी दिवाली। और तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को हैप्पी दिवाली विश करता हूँ। तो एक लेटर का उदाहरण ये हो गया पर्सनल लेटर का। योर सिंसियरली, यहाँ अपना कॉमा लगा के आप अपना नाम लिखेंगे, नीचे सिग्नेचर करते हैं। तो इस तरह से पर्सनल लेटर्स की आप कॉपी कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो कुछ पिछले साल यूनिवर्सिटीज़ ने पूछे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम योर एक्सपीरियंस ऑफ एन एजुकेशनल टूर दैट यू वेंट फॉर। तो ये एक लेटर है जिसकी आप, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, उस पैटर्न पे आप इसको लिखने की कोशिश करें। क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ एन एजुकेशनल टूर, आप एक शिक्षा के टूर पे कहीं गए थे, वहाँ आपने क्या क्या मौज मस्ती की, क्या क्या कुछ सीखा, उसकी नॉलेज को आपको शेयर करना है। और ये दूसरा जो है, ये एक इनफॉर्मल लेटर है, जो एक फॉर्मल लेटर है बल्कि। राइट अ लेटर टू द एसपी ऑफ योर सिटी शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर एरिया। अपने शहर के एसपी को आपको लेटर लिखना है कि किस तरह से शहर में और आपके एरिया में क्राइम बढ़ रहे हैं। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, बिजनेस लेटर एक तरह से, जिसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।